आपने इस नार्सिसिस्ट के प्लान्स को चौपट करके इनकी नींव को हिला दिया। सही कहा है किसी ने, 100 सुनार की एक लोहार की। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस नार्सिसिस्ट से बहुत देर तक डील किया है। इनकी बहुत सारी ऐसी बातें सही हैं, बहुत सारे दुख दर्द झेले हैं और समझ में कभी नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर आया एक ऐसा टाइम जहां पर आपने अपनी लाइफ में लाए थोड़े से ऐसे बदलाव जहां पर इस नार्सिसिस्ट की अब एक नहीं चलती। बहुत ज़्यादा बुखलाए हुए हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके मन में चल रही हैं। इनका रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये नार्सिसिस्ट की लाइफ में इस समय चल रही हैं, इनकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं इनके रिएक्शन क्या है, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या फील कर रहे हैं इस समय। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके मन में इस समय पर चल रही हैं। ओके Knight of Wands, Eight of Swords, Knight of Swords, the Chariot, Four of Wands, Four of Swords, Three of Wands, Three of Swords, Judgment, Knight of Cups, the Tower, Temperance, बॉटम ऑफ द डेक में है। द मून की एनर्जीज, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं और साथ में कुछ नंबर्स यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हुए हैं उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या उनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डबल डिजिट में है तो उनको दोनों को टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, साथ में ही यहाँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि एंड पाइसेस यानी कि मीन राशि। उसके अलावा यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। साथ में ही एरीज एंड लियो यानी कि मेष और सिंह राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 7, 12, 8, 12, 7, 4, 4, 15, 18, 10, 3, 3, 20, 12, 16 एंड 14। तो यहाँ पर 12 की एनर्जीज, 7 की एनर्जीज, 4 एंड 3 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि हम इस नार्सिसिस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं कि इनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, इनके प्लान्स चौपट कैसे हो गए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानने के लिए कि अगर आप किसी एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं
तो बहुत लंबे समय तक आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स को देखा। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था, उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि नार्सिसिस्ट होता क्या है। बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन होते हैं और साथ में अपनी हार कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। एक ऐसा रिपीटेड पैटर्न इनकी लाइफ में चलता है जहां पर कंट्रोल, पावर, डोमिनेशन, ईगो, अहंकार, प्राइड, ये सारी चीजें इस इंसान में बहुत ज्यादा होती हैं। आपने काफी लंबे समय से, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, कि इस इंसान के साथ डील किया, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। देन केम अ पॉइंट जहां पर आप समझ चुके थे कि इनका पूरा गेम प्लान क्या है, और फिर पासा पलटने की बारी आ चुकी थी आपकी। आपको पता था कि जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, तब तक इस नार्सिसिस्ट को इसकी सही जगह दिखाना विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 3-4 चीजें ऐसी की हैं जिसके कारण इस नार्सिसिस्ट के सारे प्लान्स को आपने कर दिया है चौपट। कौन से ये प्लान्स है देखेंगे अभी। और क्या चीजें आपने करी थी, वो यही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को उस स्टक सिचुएशन से निकाला था। एब्सोल्युटली राइट कि एक ऐसी सिचुएशन जब लाइफ में क्रिएट हो जाती है ना, जहां हमको लगता है कि हम उसी जगह पर स्टक हैं, आपने अपने आप को उस सिचुएशन से निकाला बिकॉज आपने अपने आप को किया डिटैच उनकी कुछ ऐसी एनर्जी से जो आपको उसी सिचुएशन में पहले बात बहुत ज्यादा स्टक रख रही थी। आपने अपने लिए क्रिएट करी कुछ ऐसी बाउंड्रीज जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब कुछ लोगों ने अपने आप को जब डिटैच किया, इमोशनल डिटैचमेंट हो सकती है या फिर एक फिजिकल डिटैचमेंट जहां इनसे आपने बनाई बहुत सारी दूरी। आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो किसी एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आपने ना रिएक्शन देना छोड़ दिया। आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज करा कि इनका सबसे मेन काम यही होता है आपसे किसी ना किसी तरीका का रिएक्शन निकलवाना, लेकिन आपने रिएक्शन देना छोड़ दिया, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट में इनको डाल दिया या तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। अब आपके ये कुछ एक्शंस ने इनके सारे प्लान्स को चौपट कर दिया। अब सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, यहाँ पर देखो कार्ड्स क्या निकले हैं। बहुत ही ज्यादा ईवल दिमाग के ये इंसान है, नेगेटिव इंसान है, जिनके माइंड में नेगेटिविटी के अलावा और कुछ है ही नहीं। छल कपट क्या होता है, अपनी इमेज कैसे दिखानी है और रियलिटी में ये क्या है, इस चीज को कवर करना इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। ज्यादातर ये लोग किसी ना किसी तरीके से पीठ पीछे वार करने वालों में से हैं, जो कभी भी सामने आकर अपनी इमेज को खराब नहीं करते। अब आपने बहुत ही प्यार से जब इनके साथ अपनी एनर्जीज को डिटैच किया है या फिर इनके कंट्रोल में आना बंद किया है, इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद कुछ लोगों से आपने डिस्कस भी की। अब जब आप किसी को भी इनके बारे में कुछ बताते हो, पहली बात तो ऐसी है कि ये अपनी इमेज के इतने ज्यादा कॉन्शियस इंसान हैं जो कभी भी अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी को लोगों के सामने दिखाने से नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ क्लोज डोर्स में, लोगों की पीठ के पीछे या अकेले में जो इनका बिहेवियर रहेगा वो कभी भी लोगों के सामने वैसा नहीं रहेगा। सो यस, आपने भी रियलाइज करा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इन ऐसे कुछ लोगों को कन्विंस करा जाए या इनकी एक रियल साइड दिखाई जाए, बिकॉज वो लोग शायद मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक इंसान का जो रिएक्शन रहता है, एक इंसान का जो बिहेवियर रहता है, वो बहुत देर तक अपने अंदर तक कंटेन नहीं कर सकते। एंड स्पेशली जब उनको पता है कि किसी के ऊपर पावर कंट्रोल अपना इतना रखना है और आप उन लोगों में से हैं जो अब इनके कंट्रोल, इनके पावर से बाहर हैं, तो इनकी ईगो बहुत ज्यादा हिट भी हुई है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर है? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वाली एनर्जीज इनको भी बताती हैं, इन्हीं की एनर्जीज हैं ये सारी की सारी। यस, ये एक ऐसी एनर्जी थी जो आपने काफी लंबे समय से झेली है, लेकिन अब आप इस एनर्जी से निकल चुके हो, और जैसे ही आप इस एनर्जी से निकले हो, ये इस एनर्जी में हो गए हैं स्टक। बहुत ही ज्यादा इनको अपने ना कंट्रोल, अपना डोमिनेंस दिखाने की एक आदत हो सकती है जो शायद आपने इनकी लाइफ से कंप्लीटली खत्म कर दी। दैट इज बिकॉज अब आप इनके कंट्रोल में या इनके डोमिनेशन में बिल्कुल नहीं आते, बिकॉज आपने भी रियलाइज करा कि जितना इनको रिएक्शन आप दोगे उतना इनके लिए एक फ्यूल मिल जाता है, वो कहते हैं ना, ईंधन मिल जाता है। वैसे ये सारी चीजें आपने अपने लाइफ में रियलाइज करी कि इट इज नो पॉइंट कि इनके साथ किसी भी इस चीज में घुसा जाए। दूसरी इनकी आदत हो सकती है, जहां पर देखो अब खुद इतने ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, बिकॉज काफी सारी चीजें जब इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, इनके बर्दाश्त के भी बाहर हो जाती हैं। बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में इस समय पर हैं, और आप देख सकते हो कि बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जीज भी इनकी हैं।
अब इनका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये हार अपनी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए डेफिनेटली चुप जरूर हो जाएंगे, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा काम डाउन करेंगे, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम है जहां पर इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी है कि नेक्स्ट अपना कंट्रोल कैसे अपना आप पर दिखाया जाए, या नेक्स्ट ऐसा क्या किया जाए जहां पर वापस से आप इनकी डोमिनेंस में आ जाओ। अब जैसे कि यहाँ मैं देख सकती हूँ अलग अलग तरीके से आपको हर्ट करने के तरीके, जो इनके बिल्कुल भी इस समय काम नहीं कर रहे हैं, वो है आपको गैसलाइट करना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने वो चीजें एनालाइज करी, इनके पैटर्न को समझा, इनके प्लान्स को समझा, एंड दैट इज वाई आपने वो सारी चीजें ओवरटर्न करके रख दी। अब इनका जो प्लान था कि आपको गैसलाइट किया जाए, किसी तरीके से गुस्सा चढ़ाया जाए, ट्रिगर किया जाए, ताकि आपसे वो रिएक्शन निकले और किसी ना किसी तरीके से आपको किसी गिल्ट ट्रिप पे ले जाना या किसी तरीके की ब्लेम गेम करना, वो चीजें भी आपने खत्म कर दी इनकी। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर प्लान्स जो हमेशा से इनके माइंड में रहे हैं। दूसरी ये चीज अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए आपसे अलग अलग तरीके से अपने ऊपर अटेंशन दिलवाना, बिकॉज कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हैं कि इनके माइंड में अलग अलग तरीके के प्लान्स चलते रहते थे, जहां पर इनको पता था कि किसी तरीके से चीजों को टर्न ट्विस्ट कर कर आपके साथ कुछ ऐसा किया जाए जहां पर इनकी खुद की ईगो को ये बूस्ट कर सकें। अब वो चीज भी बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि शायद आपने इनको अटेंशन देना बंद किया है। आप इंट्यूटिवली या फिर कह सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंसेस से इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हो, बिकॉज अब आपको इन्हें कंट्रोल करना या इनके आसपास रहकर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, वो तो आप कर चुके हो। अब इनकी ईगो भी बूस्ट नहीं हो रही, किसी भी तरीके से वो चीजें कामयाब नहीं हो रही, एंड दैट इज वाई इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इनकी लाइफ में हमेशा से कुछ चीजें ऐसी रही हैं जहां पर इनका फोकस ऐसा रहा है कि हर चीज में डिवाइड एंड रूल कर दो। हर एक इंसान की लाइफ में किसी तरीके की इतनी स्ट्रांग मैनिपुलेशन करो कि वो लोग या वो रिश्ते ऐसे स्प्लिट हों जहां पर उनको समझ ही ना आए कि क्या प्रॉब्लम हुई। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आपने हमेशा से कोई ना कोई परमिशन लिया है, वैलिडेशन लिया है, और इनको उस अथॉरिटी में रहना, उस पोजीशन में रहना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इनकी ईगो बूस्ट बहुत होती थी। इनको लगता था कि आपके हर एक लाइफ के हर एक डिसीजंस को आपने उस तरीके से ही माना है जैसा ये चाहते थे। आज अपने आप को बहुत ज्यादा जब देख रहे हैं कि इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, ऐसे टावर सिचुएशन मोमेंट्स आ चुके हैं जहां पर अब इनकी कोई भी एनर्जी किसी भी तरीके के, अगर किसी को धोखे देने हैं, कुछ भी करना है, ये चीजें बिल्कुल काम नहीं आ रही। एक टाइम ऐसा भी था जहां पर ये अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाकर कुछ लोगों के सामने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते थे कि सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ ही हुई। आज शायद ये चीजें भी बिल्कुल काम नहीं आ रही। इनकी ये जो एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, ड्यूल फेस पर्सनालिटी हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने भी आ रही है, बिकॉज अब इनका कंट्रोल अपने एंगर, अपने अग्रेशन पर बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग तरीके से इनके रिएक्शंस निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इनकी एक रियल पर्सनालिटी भी दिख रही है, इमेज खराब हो रही है इनकी। दैट इज ऑल्सो ये इनके पार्ट ऑफ द प्लान तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया इमेज कॉन्शियस ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर ये विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना, अपने ऊपर अटेंशन ले लेना, या किसी भी तरीके से कोई भी ब्लेम गेम खेलना, अब ये प्लान्स भी इनके बिल्कुल काम नहीं आ रहे, बिकॉज आप अब इनके साथ एम्पथाइज नहीं करते, बिकॉज आप इनको थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो। बिकॉज इनकी एक आदत है जहां पर इनके अंदर कोई एम्पथी तो है नहीं, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किस दुख दर्द से लोग निकल रहे हैं, वो चीजें इनको बिल्कुल समझ नहीं आती। इनको सिर्फ यही समझ में आता है जब इनको बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ फीलिंग होती है, बिकॉज इनके हिसाब से प्लान्स नहीं जा रहे। ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा से बहुत ज्यादा जजमेंटल रहे हैं लोगों को लेकर, हमेशा से आपके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स पास करना, आपके लिए, आई एम सॉरी अगर आपको कोई आवाज आ रही है, आपके लिए कोई इंसल्टिंग बातें करना, आपको हमेशा से डिमीन करना, अपनी इमेज को हमेशा से ऊपर रखकर अपने आप को सुपरफिशियल करके लोगों के साथ इमोशंस दिखाना, ये इस पर्सन के काम थे। अब ये चीजें भी जो हैं, इनको मालूम है कि इनके इमोशंस में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी है। कभी ये बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर हो जाता है, कभी इनका बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा नरम दिल के हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि अब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए।
अलग अलग तरीके के रिएक्शंस इनके निकलते हैं जब उनको पता है कि चीज़ें इनके बर्दाश्त से बाहर है, इनके हाथ से बाहर है या इनके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे। लोगों के सामने जैसे मैंने कहा कि ऐसी इमेज प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पर इतने ज़्यादा गॉड फियरिंग हो सकते हैं, इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकते हैं, लोगों को एडवाइस देने के लिए सबसे आगे हो सकते हैं कि बस जो ये कह रहे हैं वही बात सही है। आज भी कहीं ना कहीं अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए ये लगे हुए हैं, बिकॉज इनको पता है कि आपने बहुत सारा डैमेज क्रिएट कर दिया इनके लिए। और जैसे ही आप इनके कंट्रोल से बाहर गए हो तो ऑब्वियसली जिन लोगों को ये बता रहे थे कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हैं, आज बहुत सारे लोगों के सामने इनकी रियलिटी भी आ रही है और ये चीज़ इनके बर्दाश्त के बाहर है, बिकॉज हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलाने की ये कोशिश कर रहे थे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इनको जब ये सक्सेस नहीं मिलती, वो अटेंशन नहीं मिलता, वो मैनिपुलेशन नहीं हो पा रही, ये सारे इनके कुछ ऐसे प्लान्स रहे हैं जो हमेशा से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे इन द पास्ट। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा विक्ट्री वाली फीलिंग इनको हमेशा से आई है और शायद आज भी लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल उसी हिसाब से जारी हैं जैसी जानी चाहिए। लेकिन डीप डाउन ये जानते हैं कि चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं। अब इनका जो रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से निकलना, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी तरीके से दिखाना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ एक फाइनेंशियल कंट्रोल करना, बिकॉज इनको पता है कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, आपने अपने लिए जो सेट किया था वो तो ठीक है, लेकिन एक कंट्रोल या तो गुस्से और अग्रेशन से कुछ थ्रेटनिंग कंट्रोल या फिर किसी फाइनेंसिस के तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इनको ऐसे लगता है कि आप इनके कंट्रोल में तभी आ सकते हैं और चीज़ें इनके हिसाब से तभी करेंगे अगर ये आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें। इनको पता है कि आप किसी ना किसी तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इस नार्सिसिस्ट पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हैं। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस तरीके से रखना, एक ऐसे मैनिपुलेटिव इंसान से अपनी एनर्जीज को कट ऑफ रखना, एक जिसे कहते हैं ना कि लो एनर्जी में रहना इनके सामने, बिकॉज आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें आपके आप इनके ऊपर डिपेंड ज़रूर करते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस डिपेंडेंसी को भी तोड़ चुके हैं, अपने पाँव पर खुद खड़े हो चुके हो और इनसे अपनी एनर्जीज को आपने कर लिया है दूर। ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ लोग हैं और जैसे ही इनका गुस्सा, बहुत ज़्यादा अग्रेशन बढ़ जाता है, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था जो भी चीज़ें आपने करी। मे बी कुछ लोगों के रिएक्शन भी अनएक्सपेक्टेड थे, बिकॉज वो रियलिटी जो लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहते थे, आज कहीं ना कहीं वही चीज़ें सामने भी आ रही हैं। अब दूसरा रिएक्शन इनका क्या है, क्विकली अपनी इमेज को करेक्ट करना। दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो यहाँ पर ये कार्ड हमारे को क्लियरली बताता है, नाइट ऑफ कप्स, के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इन्होंने अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी तो ली नहीं और अब जो चीज़ें इनकी लाइफ में गलत जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक डिनायल में भी हैं, जो यहाँ पर हमारे को नाइट ऑफ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये चीज़ अभी भी डिनायल में जी रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुई है। बहुत सारी चीज़ों पे पीठ मोड़ कर खड़े हो जाना और उनको ऐसे लगना कि ये चीज़ें तो हुई नहीं है या हो ही नहीं सकती, ये एक डिनायल के रिएक्शन में भी हैं इस समय। बहुत सारे लोग अपनी एक ऐसी इमेज को करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे ब्लेम गेम्स आपके ऊपर दोबारा डाले जा सकें। कुछ लोग हैं जो अपने पूरे बर्ताव को सडनली बहुत ज़्यादा चेंज कर लेंगे। सडनली जब उनको पता है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे तो कुछ ऐसी बातें करनी शुरू करेंगे जहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारा सा दिखाकर या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी गिनाकर वो सेल्फ पिटी वाले मोड में जाकर, विक्टिम मेंटालिटी में जाकर आपके ट्रस्ट को गेन करने की कोशिश वापस से हो सकती है। ये इनका एक सबसे बड़ा पैंतरा है, बिकॉज इनको पता है कि जब चीज़ इस तरीके से नहीं हो पा रही तो अब अपनी गेम को चेंज किया जाए। लेकिन आप इनकी इस गेम को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टावर का कार्ड और डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि इनके शातिर दिमाग में ना अपने लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में तो ये सोच रहे हैं, बिकॉज पैरों तले ज़मीन खिसक गई इनकी। अब दूसरी चीज़ जो इनके माइंड में चल रही है कि आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करी जाए जहाँ पर आपकी रेपुटेशन का सत्यानाश कर दें। ओके अब आपको तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी है, बिकॉज ये जानते हैं आपकी वीकनेसेस क्या हैं। बहुत सारी शातिर प्लानिंग इनकी चलती है जब ये बहुत ज़्यादा एक रेस्टेड स्टेट में होते हैं ना, कि रुक के कई बार आप देखोगे कि किसी एक नार्सिसिस्ट से जब आप डील कर रहे हो सडनली एक ऐसा जोन आएगा जहाँ पर उनसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा।
दैट इज बिकॉज कि वो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। इनकी हमेशा से पहली चीज तो है हर चीज को करेक्ट किया जाए, लोगों के सामने अपनी इमेज को सुधारा जाए, आपको कुछ ऐसी बातें कही जाए ताकि आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाओ। तो यस, ये चीजें इनके माइंड में चल रही है। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना साइलेंट ट्रीटमेंट देना, कुछ तरीके से आपको इग्नोर करना या आइसोलेट कर देना या फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको टारगेट करना, ये इनके एक और रिएक्शन के तरीके हैं। ये इनके नेक्स्ट प्लान भी हो सकते हैं। अब जो जो प्लान्स इनके आपने कर दिए हैं चौपट, उनको नए सिरे से किस तरीके से आपके अंदर वो ट्रस्ट पैदा किया जाए उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। रेस्टलेस दिमाग इनका इतना ज्यादा है बिकॉज इस समय पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, ईगो इनकी बहुत ज्यादा हिट हुई है और ये चीज इनके बर्दाश्त के कंप्लीटली बाहर है। ओवर थिंकिंग इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्लियरली बताती है। बिकॉज ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप इनकी लाइफ में इनको कोई भी तरीके से हरा सके। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बाय नेचर हैं और एक इनकी आदत जो कभी भी ये लाइफ में चेंज नहीं कर सकते वो है इनका एक रिपीटेड पैटर्न। अब ये कुछ जो प्लान्स आपने चौपट किए हैं इनको रिफाइन करके इनको एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे, आपके ऊपर अपना दबाव बनाएंगे, थ्रेटनिंग तरीके से आ सकते हैं, इमोशंस अलग से बदल कर आ सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ मून की एनर्जीज भी हैं। तो ये कोई भी तरीके के रिएक्शंस आपके सामने लेकर आ सकते हैं, अपनी नेक्स्ट मूव में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वीकनेसेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जो चीजें पहले इनकी काम नहीं करी अब हर एक चीज की डिग्री को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ये, क्योंकि बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं इस समय पर। ओके, क्या क्या चीजें और चल रही हैं देखो। पास्ट ट्रॉमा, ऑफ कोर्स ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हैं जिसके कारण ये बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट बन गए। अब दैट इज वन रीजन जिसके कारण ये अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकते। बहुत ही डिफिकल्ट होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है किसी भी नार्सिसिस्ट को बदलना। तो अगर आप किसी में एक सडन चेंज देख रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो चीजें आपको वापस से मैनिपुलेट करने के लिए हो सकती हैं। कुछ ऐसे पास्ट ट्रॉमास जो इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करे हैं, अब इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि कुछ ऐसा वापस किया जाए जहां पर आप इनके कंट्रोल में आ जाए, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हार्म पहुंचाएं, आपके किसी एक रिश्ते में कुछ दरार पैदा कर दे। बिकॉज मैंने कहा था ना कि डिवाइड एंड रूल इनका एक तंत्र हो सकता है। अब ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके लाइफ में किसी भी तरीके से आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अगर आप इनसे डील कर रहे हैं। सीकिंग परफेक्शन, ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, इनके हर प्लान को परफेक्टली जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी चीज मीडियोकर या बैलेंस तरीके से नहीं करते। मे बी ये इनको एक ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है। हर चीज इनको चाहिए कि इनके हिसाब से होनी चाहिए, कोई भी चीज इनके हिसाब से नहीं जाती तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बिकॉज इनका जो ब्रेन की वायरिंग है बिल्कुल उसी तरीके से की गई है। ऑलराइट, सोल सर्चिंग, अब ये एक ऐसी चीज है जो ये इंसान कभी करेंगे ही नहीं, कभी भी बैठ के रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे कि मेरी गलतियां क्या हैं, मेरे को अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आना है या कैसे ये चीजों को सुधारना चाहिए। इनके माइंड में सोल सर्चिंग अगर ये करेंगे भी तो सिर्फ यही होगा, मेरी ईगो, मेरी प्राइड, अपना एक घमंड, अहंकार, कंट्रोल, ऑल दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर देम। तो इनके सोल सर्चिंग का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये अपने बारे में ये सोचते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड अटेंशन सीकिंग इंसान है। कंफ्यूजन का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज को डील कैसे किया जाए, बिकॉज इनके प्लान्स तो हो रहे हैं फेल। आप देख सकते हो कि कैसे पैर तले जमीन इनकी खिसक चुकी है, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था, आपसे अनएक्सपेक्टेड था, अपनी लाइफ की सिचुएशन से भी अनएक्सपेक्टेड था। राइट, सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस समय इनके माइंड में है। अनवर्दी, यस, इस इंसान ने आपको हमेशा से बहुत ज्यादा अनवर्दी फील कराया है। अब आप क्योंकि इनके कंट्रोल से बाहर है तो ये वाली फीलिंग इनके माइंड में भी आ रही है और ये इनके बर्दाश्त से बाहर है, बिकॉज इनको आदत है कि इनकी ईगो को बूस्ट करना चाहिए, इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखना चाहिए, इनको एक ऐसे पेडेस्टल पे बैठा के रखना चाहिए जहां पर सबकी दुनिया इनके आसपास रिवॉल्व होनी चाहिए। आज जब ये ऐसा फील कर रहे हैं तभी तो कंफ्यूजन है, तभी इतना सारा गुस्सा है, तभी अपनी इमेज को करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ये वाली जो फीलिंग है इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। एंड दैट इज वाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ निकली थी। राइट, नॉट टॉकिंग,
यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो इस समय इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, इतने ज्यादा गुस्से में हैं, शायद आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, आपको एक नो कांटेक्ट में डाल के रखा है, बिकॉज आपने इनके कंट्रोल से बाहर जाके कुछ काम किए हैं या फिर इनकी इजाजत के बगैर कुछ ऐसे काम किए हैं। एंड दैट इज वाई एक साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको डालकर साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना, आपको ऐसी एनर्जी में डाल देना जहां पर आप एक रेस्टलेस एनर्जी में चले जाओ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये कर रहे हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इमोशनल कंसिस्टेंसी इनकी है ही नहीं। ओके, सो दैट इज वाई अब ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। देखो 4 ऑफ सूट्स का कार्ड भी यही बता रहा था। अब बात इसलिए भी नहीं कर रहे बिकॉज इनका दिमाग अब ओवर टाइम चल रहा है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको कैसे कंट्रोल में लाना है या फिर अपनी इमेज को कैसे सुधारना है। जैसे मैंने पहले बताया था फ्यूचर, मैंने अभी आपको बताया कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट जो इनके साथ इस समय पर हो रहा है। इनके बर्दाश्त से बाहर हो सकता है कि इनके जो भी बनाए हुए प्लान्स, जो भी इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी चीजें रहती हैं, हाउ कैन इट नॉट वर्क। आप कैसे इनका ये प्लान बिगाड़ सकते हैं, बिकॉज आपको तो हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया, आप तो वर्थ इट हो ही नहीं। अनवर्दी वाला कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है और आपने तो पूरी की पूरी गेम ही पलट दी है। ओके, बीइंग विक्टिम, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बॉटम ऑफ द डेक में कि अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना इनका एक लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है। अब किस तरीके से आपको वापस अपनी लाइफ में लाया जाए, किस तरीके से अपने ऊपर अटेंशन ग्रैब किया जाए, अलग अलग बहाने बना सकते हैं, तबीयत के बहाने बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके सामने करेंगे जहां पर आपका हार्ट मेल्ट हो जाए या आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाओ। तो यस, ये भी एक चीजें हैं जहां पर अपने आप को हेल्पलेस दिखाना या फिर ऐसी एनर्जी में दिखाना कि यू विल कम बैक टू देम या फिर आप इनकी बातों में वापस से आ जाओगे। ओके, ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज थी जहां पर इनकी मैनिपुलेशन, इनका रिपीटेड पैटर्न, इनकी हर एक चीज को आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हो एंड दैट इज वाई इनके सारे प्लान्स हो गए हैं फेल। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के साथ अगर डील कर रहे हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। एंड यहाँ से अगर उनको कोई गाइडेंस मिल सकती है या कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है इस पर्सन के बारे में, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आपको आगे ना बढ़ने देना, आपको सक्सेस की तरफ ना जाने देना या इंडिपेंडेंटली कुछ ना करने देना, इनके हमेशा से एक कंट्रोल इनकी ईगो के खिलाफ जाता है। सो अपने अंदर वो भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस अपना रखो, हायर पावर में वो फेथ रखो और अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करो एंड अचीव करो जो भी चीजें आप डिजायर करते हो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। ऐसे नेगेटिव नार्सिसिस्ट लोग जो हैं आपकी लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी जैसी चीजें हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ में मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी and stay strong.